अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूक्रेन पे रूस की इन्वेजन के बाद इजराइल ने कंडेम तो कर दिया है रशिया को, लेकिन इससे आगे इजराइल ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और वो जो एक वोट भी दे दिया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर रशिया के खिलाफ, वो भी इजराइल ने अमेरिका के दबाव में आके बेसिकली दे दिया था बेदिली के साथ। लेकिन इजराइल का ट्रेड भी जारी है रूस के साथ और इजराइल की कंपनियां भी एज यूजुअल काम कर रही हैं रशिया के साथ। अलबत्ता इस जंग से एक बहुत बड़ा फ़ायदा कह लें या नुकसान कह लें, एक मामला कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है इजराइल के लिए। वो यूं कि यूक्रेन हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड, रशिया, ये सारे रीजन के अंदर जो इलाके हैं, यहाँ पर एक बड़ी तादाद अमीर यहूदियों की रहती है जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल्स भी हैं, इनके पॉलिटिकली भी असर हैं और बड़ा पैसा भी रखते हैं। प्यूटिन के भी बहुत करीब हैं काफ़ी यहूदी वहाँ के। इनमें कई ऐसे हैं जो कि ड्यूअल सिटीजनशिप रख के बैठे हुए हैं, मतलब इजराइल के भी, एक ही वक्त में इजराइल के भी शहरी हैं तो इन मुल्कों के भी शहरी हैं। लेकिन जैसा कि इनके बिजनेसेस सेट थे काफ़ी अरसे से, सदियों से या जनरेशन से इनके बिजनेसेस ईस्टर्न यूरोप के अंदर और रशिया के अंदर सेट थे, तो ये इजराइल आने को तैयार नहीं थे। हालांकि इजराइल की सिटीजनशिप भी है इनके पास, लेकिन आ नहीं रहे थे इतने टाइम से। इजराइल इससे पहले बड़ी अटैम्प्ट्स करता रहा नॉर्मल दिनों में कि ये आ जाए, खास तौर पर जो वेल्दी बिजनेसमैन है वो आ जाए यहाँ पे, लेकिन कामयाबी ज़्यादा मिली नहीं इजराइल को। अलबत्ता अब पांसा पलट चुका है यूक्रेन वाली जंग के बाद और एक बड़ी तादाद इन यहूदियों की नजर आ गई, लाइन लगा के खड़े हैं जो कि इजराइल के अंदर आने को तैयार हैं और शिफ्ट होने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। इजराइल का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है हार्ट्स, ये कह रहे हैं कि रेफ्यूजीज इन प्राइवेट जेट्स, अब देखें जरा, रेफ्यूजीज इन प्राइवेट जेट्स, ये आम रेफ्यूजी नहीं है, प्राइवेट जेट्स में आने वाले रेफ्यूजीज हैं। रशियन ओलिगार्क्स कुड रीशेप इजराइल्स इकोनॉमी, अब ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। रशियन ओलिगार्क्स कुड रीशेप इजराइल्स इकोनॉमी, इजराइल की इकोनॉमी जो है वो रीशेप होगी और जो लोग रीशेप करेंगे जाहिर सी बात है वो इजराइल की पॉलिटिक्स को भी रीशेप कर सकते हैं, इजराइल की फॉरेन पॉलिसी को भी रीशेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी डीप चीज़ है जिस पे सोचने की ज़रूरत है। देखें, ओलिगार्क्स कहते हैं वेल्दी जो इन्फ्लुएंशर्स नहीं होते, जिनका सियासत में भी किरदार हो, उनका असर हो और वे पैसा भी बहुत ज़्यादा, उनको ओलिगार्क्स कहते हैं। इनको इजरायली मीडिया कह रहा है कि ये लोग आ रहे हैं ईस्टर्न यूरोप, रशिया छोड़ के इजराइल आ रहे हैं, यहाँ पर सेटल होते जा रहे हैं और इससे इजराइल की इकोनॉमी की शक्ल तब्दील हो सकती है और इकोनॉमी की शक्ल तब्दील होने के साथ पॉलिटिक्स की भी शक्ल तब्दील हो सकती है। ये अपना असर लगाएंगे वहाँ पर पॉलिटिक्स में भी। इस वक्त जो लोकल इजरायली बिजनेसमैन हैं जिनका इजराइल की सियासत में भी बड़ा असर है, ये असर कम हो जाएगा और इन नए आने वाले सेठों का असर वहाँ पर इजराइल के सिस्टम में बढ़ सकता है। रूस से ख़ास तौर पर यहूदी बिजनेसमैन आने लगे हैं क्योंकि रूस पे बहुत ज़्यादा अमेरिकन सैंक्शंस लग चुकी हैं, जिस वजह से इन हजरात के लिए वहाँ पर बिजनेस करना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। इसीलिए वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वहाँ से पैकअप करके अपना बेस इजराइल के अंदर शिफ्ट करने के अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। तो एक तो ख्याल इजराइल के अंदर ये जाहिर किया जा रहा है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, कि हमारे मुल्क के अंदर पैसा और इन्वेस्टमेंट आएगी, इन लोगों के पैसे आएंगे, यहाँ पर ये लोग अपने बिजनेसेस सेट करेंगे। लेकिन दूसरा और ख़तरनाक ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि इजराइल के लिए मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसीलिए भी क्योंकि इनमें से अक्सर जो रूसी यहूदी हैं ख़ास तौर पर, ये प्यूटिन के करीबी माना जाते हैं। तो इजराइल के लिए सियासी सेटअप में अगर इनका असर बढ़ता है पैसे की वजह से, तो इट मीन्स वहां अमेरिका की बजाय रूस का भी असर इजराइल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि वहां के प्रो जो अमेरिका डीप स्टेट है इजराइल की, उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसीलिए वहां पर पहले ही इनके जो प्रो यूएस इन्फ्लुएंशियल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रूसी ओलिगार्क्स कम से कम ना आने पाए। पोलैंड वाले आ जाएं खैर है, यूक्रेन वाले आ जाएं, ये रशियंस ना आने पाए एक हद से ज़्यादा। ये बात कौन कर रहा है? अमेरिका का टॉप का न्यूज़ आउटलेट है वॉशिंगटन पोस्ट। ये लिख रहे हैं कि इजराइल इज ट्राइंग टू कीप आउट रशियन ओलिगार्क्स फ्लीइंग सैंक्शंस बट सम हैव ऑलरेडी अराइव्ड। मामला गड़बड़ हो चुका है, बहुत सारे आ गए यहाँ पे। एक एग्जिस्टिंग वहाँ की अशराफिया समझ लें, अशराफिया जो क्रीम होती है, वो लोग जिनका सोसाइटी के ऊपर असर होता है। एक एग्जिस्टिंग वहाँ अशराफिया का जो ब्लॉक है जो कि अमेरिका की तरफ है, वो रूसी यहूदियों को आने से रोक रहा है, रोड़े डाल रहा है उनकी आमद में।
उन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस हो रही है, लेकिन वहां पहले ही एक अच्छी खासी तादाद इन रशियन ओलिगार्क्स की पहुंच चुकी है। सिटीजनशिप तो देखें इनके पास है ना पहले ही, तो रोक तो कोई नहीं सकता इनको इजराइल आने से। सिटीजनशिप इनके हैं, पैसे भी इनके वहाँ पर पड़े हुए हैं, काफ़ी एसेट्स भी इन्होंने ले रखे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता इजराइल के शहरी को इजराइल आने में। लेकिन वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो ये नहीं देखना चाहते कि अपना सारा का सारा बोरिया बिस्तरा इधर शिफ्ट करें। एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है इजराइल की सियासत में और इजराइल की मार्केट्स में। पावर स्ट्रगल वहाँ पर शुरू हो चुकी है कि बाहर से जो यहूदी आ रहे हैं, जो कि हमारे जैसे नहीं है, कुछ कुछ डिफरेंट है हमसे, उधर हैं दूसरी कैंप वाले, तो वहाँ पर इस चीज़ का एक कशमकश इजराइल के अंदर पैदा हो चुकी है। देखें, एक बात याद रखें कि इजराइल की जो नेशनलिटी है ना, ये ओपन है। पहली बात ये भी याद रखें कि इजराइल की कोई ऑफिशियल बाउंड्रीज नहीं है। ये जो आप इजराइल का नक्शा देखते हैं, ये कोई ऑफिशियल मैप नहीं है, उनका ऑफिशियल मैप है ही नहीं कोई, सिरे से उन्होंने कोई अप्रूव ही नहीं किया, ना ही उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब इनका कोई उस हिसाब का ऑफिशियल फॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो नहीं है। ये एक अजब सी बात है इनकी। मैप इन्होंने इजीलिए नहीं रखा क्योंकि इनके हिसाब से इनका मुल्क ये नहीं है इतना सा, वो ग्रेटर इजराइल है, पता नहीं कितना बड़ा वो मुल्क है वो, इसलिए। लेकिन इनकी जो नेशनलिटी है उसका भी कानून अजब सा है। दुनिया भर के अंदर जहाँ भी यहूदी रहता हो, जहाँ भी यहूदी रहता हो, इंडिया में रहता हो, अफ्रीका में रहता हो, अंटार्कटिका में रहता हो, किधर भी रहता हो, सहरा में रहता हो, जंगल में रहता हो, पहाड़ पे रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, डजेंट मैटर, इजराइल का शहरी बनने के लिए एलिजिबल है। बस उनका यहूदी होना ज़रूरी है। बल्कि इजराइल इनकरेज भी करता है इनको कि आइए हमारे पास सारे के सारे आ जाएं और हमारी सिटीजनशिप ले लें इजराइल की। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यायर लापिड साहब, जो कि खुद भी प्रो यूएस यहूदी हैं, इन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि रूस से जो यहूदी आ रहे हैं ना, इनको हेल्प मत करें, आप इनको हेल्प मत करें। वार्निंग दी उन्होंने। एक्सवाइस जैसा कि लिख रहा है कि स्कूप, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर वॉन्स कैबिनेट अगेंस्ट हेल्पिंग रशियन ओलिगार्क्स। बल्कि उन्होंने तो अपनी कैबिनेट को ये तक वार्निंग दे दी है कि मित्रों, फ़ोन पे भी इनसे कोई बात नहीं करिएगा। मतलब फ़ोन पे आप पता चला आप इनको कोई अश्योरेंस दे दें और वो बात ठग से पहुंचा दें वहाँ रशिया तक, तो इससे हमारे और अमेरिका के रिलेशंस ना डैमेज हो जाए। तो फ़ोन पे भी इनकी कोई बात ना सुने, इट कुड डैमेज अवर रिलेशंस। अगर ये कॉल करें आपको, उन्होंने मशवरा दिया, अपनी कैबिनेट को मशवरा दे रहे हैं, अगर आपको कॉल करें, किसी भी मिनिस्ट्री को फ़ोन आती है इनकी, तो आप इनको सीधा सीधा मेरे मिनिस्ट्री का नंबर दे दें, फॉरेन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री का। उनको कहें इनसे बात करें यार लैपिड से, बाकी मैं देख लूँगा, क्योंकि ये रूस के पुतिन के करीब हैं, उसने कहा है। इनका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है इजराइल का, और वो कह रहे हैं कि ईयू वालों की तरफ से और अमेरिका की तरफ से इजराइल पे अभी तक दबाव नहीं डाला गया उस लेवल का कि हम रूस से अपना ट्रेड बंद कर दें। लेकिन अगर वो दबाव डालेंगे तो हमें बंद करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अमेरिका के खिलाफ जाएं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि ये जो रूसी यहूदी सेठ है ना, जो कि पुतिन के करीब है, इनसे ज़रा दूर दूर रहें, आप दूर दूर रहें, 10 फुट दूर रहें इनसे। ऐसा ना हो कि कहीं आप इनके पास चले जाएं और अमेरिका हमें ही धपड़दूस कर दे। तो एक अजब सी सूरत हाल वहाँ इजराइल के अंदर पैदा हो चुकी है इस जंग के नतीजे में। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग उनके जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इस टेंशन में आए हुए हैं कि कहीं इजराइल के अंदर पुतिन का ब्लॉक न बन जाए और हमारी पावर पॉलिटिक्स में हिल जाए और यहाँ पर अमेरिका का असर कम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, जिससे इजराइल यूएस रिलेशंस डैमेज हो सकते हैं। बाय द वे वो कह रहे हैं कि ये जितना स्ट्रांग हो गए ना वहाँ से आकर यहाँ पर जो सेटल हो रहे हैं, उससे हमारे और इनके अमेरिकन्स के रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, जो कि इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता।